9 फरवरी 1855 ठंड और बर्फ से भरी सुबह थी। डेवॉन इंग्लैंड गांव के लोग जब उस दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ एक थिक स्नो की चादर बिछी हुई है। तेज हवाओं की वजह से बर्फ ने फील्ड्स, घर के छत और रोड्स तक को स्नो से कवर कर लिया था। अब जैसे जैसे रोशनी बढ़ने लगी, वहां रहने वाले लोगों को समझ में आने लगा कि रात के अंधेरे में उनके यहाँ कोई ऐसी चीज आई थी जो शायद इस दुनिया से नहीं थी। उन्होंने देखा कि बर्फ में अजीब से पैरों के निशान बने हुए हैं जो किसी घोड़े के पैरों के निशान जैसे दिख रहे थे। ये निशान बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहे थे और पूरे टाउन के रोड्स, फील्ड्स और यहाँ तक के घर के छतों पर भी देखे गए थे। लोग बिल्कुल चौंक गए थे कि आखिर ये निशान उनकी छतों पर कैसे पहुंच गया। ये घटना तुरंत ही फेमस हो गया और आने वाले समय में लोग इसे द डेविल्स फुटप्रिंट के नाम से जानने लगे। अब इसकी अद्भुत कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अब दोस्तों, जिन पैरों के निशान की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो करीब 2.5 इंचेस चौड़े थे और वहां रहने वाले लोकल्स ने इस तरह के निशान कभी भी नहीं देखे थे। लेकिन उन प्रिंट्स के सिर्फ शेप ही नहीं थे जो इतने अजीब थे, उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो एक ही लाइन में चल रही थी, वो भी बिना किसी रुकावट के। अब अगर कोई जानवर होता तो वो चलते चलते कहीं ना कहीं तो जरूर रुक जाता, लेकिन ऐसा कोई भी निशान देखने को नहीं मिला था। वो 2 पैरेलल लाइंस में चले जा रहे थे, हर एक निशान एक दूसरे से 6 इंच की दूरी पर थे और हर एक स्टेप के बीच 8 इंच का गैप था। ऐसा लग रहा था कि किसी नेचुरल जानवर ने नहीं बल्कि किसी मैकेनिकल मशीन ने उस प्रिंट्स को बनाया था। अब इन निशानों को देखकर ऐसा भी लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उन पैटर्न्स को बनाया था। अब जैसे जैसे इसकी खबर दूसरे गांव में फैलने लगी, लोग इकट्ठा होकर इन फुटप्रिंट्स की जांच करने लगे। कई बार तो ये फुटप्रिंट्स लोगों के घर के दरवाजे और यहाँ तक के लोगों की खिड़कियों तक आ गए थे, लेकिन फिर वहीं से मुड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक टाउन में रहने वाले लोकल कांस्टेबल जॉन लूजमोर आराम से सो रहे थे जब एक फार्मर का बेटा उसे जगाने आता है और उसे तुरंत ही अपने घर आने को कहता है। अब उस फार्मर के यहाँ भी ना इस तरह के निशान बने हुए थे। उसे ये लग रहा था कि किसी खतरनाक जंगली जानवर ने ये निशान बनाए हैं और उसके अपने पालतू जानवरों को इससे खतरा हो सकता है। अब जब जॉन ने ये सब सुना तो पहले तो वो बहुत ही ज्यादा उलझन में फंस गए थे, लेकिन फिर क्यूरियस होकर उसने अपना यूनिफॉर्म पहना और निकल पड़े अपनी आंखों से इन पैरों के निशान देखने के लिए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लोकल लोग झुंड बनाकर और अपने हाथों में हथियार लेकर खड़े हैं। उस पूरे झुंड ने जॉन को निशानों की पूरी ट्रेल दिखाई। अब पहले तो जॉन को लगा कि ये किसी बच्चे द्वारा किया गया कोई प्रैंक है, लेकिन उसके होश तब उड़ गए ना जब उसने देखा कि उन निशानों को अपने सामने आने वाले ऑब्स्टिकल से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फुटप्रिंट्स वॉल और फेंसेस को बिना ब्रेक किए पास कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो जीव सभी ऑब्स्टिकल्स और बैरियर्स के ऊपर से कूदकर उसको पार कर रहा हो और दूसरी साइड पर दोबारा बिल्कुल परफेक्ट फुटप्रिंट्स बनाते हुए चल रहा हो। उसने घर के वर्टिकल साइड पर भी फुटप्रिंट्स देखे, जैसे कि कोई ग्रेविटी को मात देकर घर के ऊपर सीधा चल रहा हो। अब अपना शक कंफर्म करने के लिए जॉन ने एक सीढ़ी मंगवाई और एक कॉटेज की छत पर चढ़ा और अब उस छत के ऊपर भी उसे वैसे ही निशान मिले जो दूसरी साइड से चल के नीचे उतर रहे थे। इस वक्त तक जॉन काफी ज्यादा डर गए थे और किसी को भी इस घटना की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। अब उस पूरे दिन जॉन को ऐसे ही रिपोर्ट्स आते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे ये फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। शाम तक जॉन को पता चला कि ये निशान सिर्फ उसके विलेज में ही नहीं बल्कि ऐसे 30 और लोकेशंस में देखे गए हैं। ईस्ट साइड से लेकर कोस्ट तक ये फुटप्रिंट्स करीब 160 किलोमीटर तक चले जा रहे थे। अब डेवोन में रहने वाले लोगों के लिए ना ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही क्लियर था। उन्हें यह समझ में आ गया था कि उस रात कोई दूसरी दुनिया का जीव वहां पर उनसे मिलने आया था। अब जब अगले कुछ दिनों में जब स्नो मेल्ट होने लगा तो उसके साथ ही वो प्रिंट्स भी गायब होने लगे। लेकिन लोगों की बात रुक ही नहीं रही थी। सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, लेकिन इसके साथ ही वो क्यूरियस भी थे। अब जहाँ क्यूरियोसिटी आती है ना, वहाँ थियरीज भी अपने आप पैदा होने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगे कि एक घूमती हुई स्पिरिट ने ये निशान बनाए थे, वहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि ये खुद डेविल्स के फुटप्रिंट्स हैं। अब आखिर आप ही सोच कर देखिए कि ऐसे कितने ही जीव हैं
जिनके पास घरों के ऊपर बिल्कुल सीधा चलने की और सभी नेचुरल बैरियर्स जैसे कि पेड़ और पानी को बिना रुके क्रॉस करने की शक्ति हो। अब बहुत सारे लोगों के लिए इस डेविल के फुटप्रिंट्स ने एक दूसरी भयानक कहानी को याद दिला दिया था, ऐसी कहानी जिसने डेवोन शहर को कई सालों से डरा कर रखा था। साल 1638 के अक्टूबर की बात है। उस दिन बहुत सारे लोग सेंट पैनक्रेस चर्च में संडे के दिन प्रेयर करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस प्रेयर को ना जॉर्ज लाइट लीड कर रहे थे। सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और जॉर्ज शांति से सबको प्रेयर करने की सलाह दे रहे थे। फिर तभी हवा में एक सल्फ्यूरस स्मेल फैल जाती है और सभी को चौकन्ना कर देती है। फिर अचानक किसी चीज से जोर से दहाड़ने की आवाज आती है और एक लाइट का बड़ा सा गोला ऊपर के छत को चीरता हुआ चर्च के बीचों बीच आ गिरता है। अब ये आग का गोला वाइल्डली यहाँ वहां चीजों से टकराने लगता है। अपने सामने आने वाली हर चीज को ये डैमेज करने लगता है, फिर चाहे वो दीवार हो या फिर लोग ही क्यों ना हो। एक औरत को ये गोला सीधा छाती पर आकर लगता है और वो चिल्लाकर गिर जाती है। उसका शरीर बुरी तरीके से जल जाता है, पर जब वो ठीक से देखती है ना तो ये पता चलता है कि उसके कपड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। ये गोला सिर्फ इंसान के शरीर को डैमेज कर रहा था। दो आदमी तो ऑन दी स्पॉट उस आग के गोले से टकराकर जलकर खत्म हो जाते हैं। अब कुछ ही सेकंड्स में ना चर्च को डैमेज करके वो गोला दरवाजों से होकर बाहर गायब हो जाता है। अब उस दिन जिस से भी वो आग का गोला टकराया था, उनके शरीर पर मरते दम तक वो निशान मिटा नहीं था। अब जब धुआं फाइनली क्लियर होता है और लोग थोड़ा अपने आप को संभालने लगते हैं ना, तब उन्हें ये पता चलता है कि जैन रेनल्ड्स नाम का एक आदमी वहां से मिसिंग था। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि खुद डेविल जैन की सोल को लेने के लिए आया था ताकि उसके द्वारा किए गए पापों की सजा उसे दिया जा सके। कुछ लोगों ने एक डार्क राइडर के भी देखने की बात कही थी जो घोड़े पर बैठा हुआ था और जो जैन को उठाकर अपने साथ ले गया था। अब ये कहानी सालों से डेवोन के लोग एक दूसरे को सुनाते आ रहे थे और अब अपनी आंखों के सामने ऐसे फुटप्रिंट्स देखकर उनकी ये कहानी सच बन जा रही थी। इस घटना के कई स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरीज भी निकल गए थे, जिसमें कहा गया था कि ये फुटप्रिंट्स एनिमल्स के द्वारा बनाए गए हैं। फॉक्स और बॉजर्स उस एरिया में काफी कॉमन थे और कई बार बॉजर्स इतने बड़े हो जाते थे ना कि उनके पैरों के निशान ह्यूमन साइज के होने लगते थे। दूसरे लोगों ने कहा कि ये प्रिंट्स रैट्स या बड़े चूहों ने स्नो में कूद कूद कर बनाया है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि कौन सा चूहा और फॉक्स 100 किलोमीटर तक लगातार चल सकता है और आखिर कैसे वो दीवारों और घरों की छतों पर भी चल सकता है। टाइम के साथ साथ इन आइडियाज ने और ज्यादा वाइल्ड रूप ले लिया और लोग कहने लगे कि ये निशान एक कंगारू ने बनाया है जो किसी सर्कस से छूटकर भागा था। अब इस तरह की थियरीज ने सिर्फ लोगों को हंसाने का ही काम किया और किसी ने भी अब तक इसका बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। सोचने वाली चीज ये थी कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चलती थी और इतनी लंबी दूरी तक एक ही रात में कवर कर लेती थी। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ गया था कि आखिर इन फुटप्रिंट्स के पीछे किसका हाथ था? किसी डेविल का, किसी इंटरस्टेलर जीव का या फिर किसी भूत का? वेल, यहाँ पर वीडियो को एक पल के लिए पॉज करो और आपके दिमाग में क्या लगता है इन फुटप्रिंट्स को देखकर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ कि आपको इसका जवाब क्या लगता है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी रियलिटी क्या थी। तो इन स्ट्रेंज इवेंट्स के 50 साल बाद ब्रिटिश नोवेलिस्ट जोफ्री हाउसहोल्ड ने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तैयार किया। जोफ्री ने कहा कि कुछ सालों पहले एक आदमी उनके पास आया था जिसके दादाजी उस वक्त में डेवेनपोर्ट नेवल बेस पर काम किया करते थे। अब उनके उस इन्फॉर्मेंट के मुताबिक ना उस प्रिंट्स के निशान किसी सुपरनैचुरल एलिमेंट से नहीं बल्कि मैकेनिकली बने थे। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था जिसे ऑफिशियल अथॉरिटीज ने टॉप सीक्रेट बनाकर रखा था। दरअसल उस रात एक एक्सपेरिमेंटल मिलिट्री बलून तेज तूफान की वजह से अपनी रस्सी से टूट गया था और डेवोन टाउन जैसे दूसरे लोकेशंस के ऊपर से गुजरने लगा। उस बलून से 2 मेटल शैकल्स लटके हुए थे जो बर्फीले लैंडस्केप पर प्रिंट्स बना रहे थे। बलून की मदद से पूरे गांव भर में घूम रहे थे और अपने प्रिंट्स रोड्स और घर के ऊपर तक छोड़ रहे थे। स्टोरी के मुताबिक करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद ये बलून हॉनिटॉन के पास एक ग्रीन हाउस में क्रैश हो गया। नेवी ऑफिशियल्स ने ग्रीन हाउस के ओनर को पैसा खिलाकर उसे चुप करा दिया और सारा मलबा वहां से हटवा दिया ताकि किसी को इसकी खबर ना मिल सके। जोफ्री हाउसहोल्ड की ये थियरी इतनी डिटेल्ड होने के बाद भी केवल एक थियरी ही थी और बहुत सारे मेन क्वेश्चंस का अभी भी आंसर नहीं दे रही थी। कुछ लोगों ने और भी ज्यादा अनचार्टेड टेरिटोरीज में
आंसर ढूंढना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि ये डेविल्स फुटप्रिंट्स स्ट्रेंज मीटियोरोलॉजिकल इवेंट की वजह से बने थे। ये एक अनऑब्जर्व्ड वेदर पैटर्न है जो स्नो में इस तरह के निशान छोड़ जाता है। करीब 15 साल पहले ही लॉच लॉमोंड नाम के एक नेशनल पार्क में इस तरह के प्रिंट्स दिखे थे जो 20 किलोमीटर तक चल रहे थे। एक अननोन सोर्स ये भी कहता है कि पोलिश यूक्रेनियन बॉर्डर के पास वाले एरिया में हर साल विंटर में इस तरह के निशान आ जाते हैं जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं होता। इतनी सारी थियरीज के बावजूद एक ठोस सबूत आज तक इस पूरे मैटर को सेटल नहीं कर पाया है। डेवोन में रहने वाले लोगों के लिए ये मिस्ट्री और भी ज्यादा रियल थी। दरअसल वो सोसाइटी बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थी और साइंस से ज्यादा डेविल्स और गॉड्स में यकीन रखती थी। उनके लिए ये मानना ज्यादा आसान था कि उनके गांव में खुद शैतान घूम कर गया है। अब 1800s के उस समय में जैसे जैसे ये स्टोरी पॉपुलर होने लगी, दूसरे गांव के लोगों ने भी अपने एरिया में इन फुटप्रिंट्स को देखने की कहानियां कहने लगे। कुछ ही देर में हर घोड़े के और बकरी के फुटप्रिंट्स को शैतान का फुटप्रिंट ही बताया जाने लगा। मतलब डर इस लेवल तक चला गया था। लेकिन इस जीव के कोई भी फोटोग्राफ्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किए गए। आर्टिस्ट ने केवल पेंसिल स्केचेस दिखाकर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो डेविल कुछ ऐसा दिखता होगा। वक्त के साथ साथ लोग ये भी बोलने लगे कि डेविल के फुटप्रिंट्स को बिना फालतू के एग्जैजरेट किया गया है और जानबूझकर लोग इसकी झूठी कहानियां फैला रहे हैं। अब टाइम के साथ साथ लोगों ने ये बिलीव करना भी छोड़ दिया कि ये फुटप्रिंट्स वॉल्स के ऊपर क्लाइंब करते हुए और घरों की छत पर भी देखे गए थे। लोग ये भी कहने लगे कि 160 किलोमीटर लंबे जिस फुटप्रिंट ट्रेल की बात की जा रही थी ना, वो कभी इतना बड़ा था ही नहीं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी में आखिर कम एविडेंसेस होने के साथ इतने बड़े टेल पर यकीन कैसे कर लिया? एटलीस्ट इसमें कुछ चीज तो सच्ची होगी, है ना? वेल, बदकिस्मती से इस मिस्ट्री का खुलना अब तक नहीं हो पाया है। कई जनरेशंस आए और चले गए, पर ये लेजेंड आज भी लंदन के इस टाउन में फेमस है। अब आपको क्या लगता है, ये फुटप्रिंट्स कैसे या किसने उस स्नो में बनाए होंगे? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके मन में भी कोई ऐसी स्टोरी है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक को सजेस्ट जरूर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि कैसे एक कैंपिंग स्टोरी एक बहुत ही टेरिबल हॉरिफिक स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। एक बहुत ही बूढ़ा इंसान रहता है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है कि आप उसे बिलीव नहीं कर पाओगे। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना द डिस्मल क्रीक इंसिडेंट के बारे में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।